नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे घन घनाभ से संबंधित कुछ और सूत्र जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी टाइप से आपको क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो देखा जाए तो हर चैप्टर के लिए एक एक टाइप महत्वपूर्ण होता है। पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए, इसलिए हर टाइप को आप महत्वपूर्ण मानकर ही चलिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि पिछले वीडियो को आपने देखा होगा और मैं इस वीडियो की शुरुआत भी वहीं से कर रहा हूँ जहाँ से पिछले वीडियो को ख़त्म किया था। तो शायद आपने देखा होगा पिछले वीडियो को, देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे कि घन घनाभ में कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जिसको आप याद रखना है। ठीक है, नहीं तो अगर प्रोसेस से करने बैठ जाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन को तो आपको समय बहुत लगेगा और सॉल्व भी जल्दी नहीं हो पाएगा और उसमें भी सावधानी बरतनी होती है। तो इसलिए कुछ ऐसे सूत्र हैं जो कि आपको हमेशा याद रखने होंगे घन घनाभ से संबंधित। तो देखिए, जब भी आपको मैंने यहाँ पे समय बचाने के लिए, आपका समय बचाने के लिए और आपको स्पष्ट दिख जाए कि क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। सिंपल आपको हिंट्स दे देना है कि आपको इस तरह से कर देना है। देखिए, जब भी आपको घन घनाभ से संबंधित कोई प्रश्न आता है और उसमें कहता है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः x%, y% और z% वृद्धि हो जाए उसमें, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये घनाभ के लिए बता रहे हैं। चूंकि यहाँ पे हमने घनाभ लिखा है तो घनाभ से ही संबंधित ये रूल और ये घन से संबंधित रूल है। ठीक है, तो ये भी मैं बताऊंगा आगे इसको। और साथ ही साथ घन के संबंध में ये जो केवल एक रूल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और भी 2 रूल है, उसको भी मैं लिख कर ही बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को कट करके फिर लिख कर उसके बाद वीडियो शूट करूंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। वैसे मुझे याद है, मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन ये जो लैंग्वेज लिखा गया है ना, इसी लैंग्वेज में आपका हुबहू क्वेश्चन आता है, तो इसलिए लैंग्वेज लिखना अनिवार्य था। मुझे लगा कि नहीं, लिख देना चाहिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अब समझिए कि यदि किसी भी घनाभ में अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में कुछ न कुछ प्रतिशत वृद्धि होती है तो उस दौरान आपका पूरे आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल, जितने प्रतिशत देंगे तो एक को मान लेंगे x%, दूसरे को y%, तीसरे को z% और इसका जो भी वैल्यू होगा उसको हम इस फॉर्मूले पर पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर रखना चाहते हैं तो मान लीजिए कि किसी घनाभ की लंबाई में मान लेते हैं कि 1% की वृद्धि हो जाती है। किसी घनाभ की लंबाई में 1% की वृद्धि हो जाती है, अगर सपोज दैट क्वेश्चन अगर पूछा जाए, और चौड़ाई में 2% की वृद्धि हो जाती है और ऊंचाई में 3% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा कि आपके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सिंपल हमें क्या कर रखना है, यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ 3 रख देंगे। हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं और यहाँ भी वही क्रिया करेंगे। पहले और दूसरे को गुना करके यहाँ लिखेंगे, दूसरे और तीसरे को गुना करके यहाँ लिखेंगे, पहले और तीसरे को गुना करके यहाँ लिखेंगे, फिर 100 से उसमें भाग कर देंगे। ठीक है, फिर उसी तरह से प्लस कर देंगे, इन तीनों को गुना कर देंगे, अब बटा 100 का स्क्वायर हमेशा करेंगे। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, तो फिर इसको हम दशमलव बैठा देंगे। आसान रहेगा, ये कोई बड़ा दिख रहा है लेकिन 10,000 से भाग करने में, किसी भी संख्या में 10,000 100 से 00 जिसके आधार में रहता है उसे भाग करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ रहा है। 100 से भी भाग करना है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर गुना करके जोड़ देना है और 100 से भाग कर देना है, तो ये आसान है। अगर हमने माना है 1%, 2% और 3%, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ 1 2 3 रख देंगे, उधर पहले हम इसमें गुना करेंगे तो इसके स्थान पर तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। शायद आपको दिख रहा होगा कि नहीं, फिर भी देख लीजिएगा। YZ में गुना करेंगे 2 3 6, ये 6 हो जाएगा। फिर ZX में गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस में 3 कर देंगे। अब बटा में 100 कर देना है यहाँ पे, तो 100 करेंगे तो ये 6 2 8 3 11 हो जाएगा। 100 से भाग करेंगे तो 0.11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 3 6, ये 6 आ जाएगा, प्लस इसमें जोड़ देंगे ये वाला 6 2 8 3 11, 100 से भाग करेंगे 11 में तो 0.11 आपका आ जाएगा। यहाँ तक हमने सोल्यूशन कर दिया। इसी मान को यहाँ पर रखना है x y z, यानी सबको अब गुना करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब बटा में ये 100 का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। तो इसमें 10,000 से भाग कर लेंगे सिंपल, तो 10,000 से भाग करेंगे तो ये 4 0 इधर बैठेगा, तो 3 अंक की कमी हो रही है, 1 अंक तो है नहीं, 3 अंक की कमी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 6 प्लस 0.11 प्लस 0.0006 लिख देंगे।
अब सिंपल इसको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6.1106 आपका इतना प्रतिशत इसके आयतन में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर जब भी आपको दिखे तो आपको इसी पैटर्न पर रख के सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, तो इस टाइप को आप याद रखिएगा। ये 1% हमने लिखा था, 2%, 3%। ठीक है, तो इस टाइप को समझ लिए। दूसरा टाइप कहता है कि यदि किसी घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः XYZ गुना कर दिया जाए, यहाँ पे कह रहा है गुना कर दिया जाए, यहाँ पे कह रहा था क्या कि इतने प्रतिशत वृद्धि कर दिया जाए। ये गुना कर दिया जाए, ये वृद्धि कर दिया जाए, अंतर समझिएगा। ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ गुना कर दिया जाए, अंत में पूछता क्या है कि आयतन में तो कितना वृद्धि हो जाएगी। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जितना भी परसेंटेज दिया रहेगा कि इतना गुना, इतना गुना, इतना गुना, 3 गुना गुनी दिया रहेगा, मतलब 2 गुना, मान लीजिए कि लंबाई में 2 गुना, चौड़ाई में 3 गुना और ऊंचाई में 4 गुना कर दिया जाए, तो उस स्थिति में आयतन में वृद्धि क्या होगी, आयतन कितना गुना होगा ये नहीं कह रहा है, आयतन में कितनी वृद्धि होगी ये कह रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल XYZ -1 कह रहा है। यदि किसी घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है क्रमशः इतना गुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में क्या वृद्धि होगी। तो ये हम कर देंगे क्या, जितना भी दिया गया, जैसे मान लीजिए कि पहले वाले को 1 गुना किया जाए, दूसरे को 2 गुना, तीसरे को 3 गुना, यानी लंबाई को 1 गुना, चौड़ाई को 2 गुना और ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाए, तो उसके आयतन में क्या वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम तीनों को गुना कर देंगे, उसमें से 1 घटा देंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये आ कितना रहा है कि 2 एकम 2 और 3 6, 2 3 6, तो 6 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 5, 5 में 100 से गुना कर देंगे तो 500% हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 500%। अगर आपके लंबाई को 1 गुना, चौड़ाई को 2 गुना और ऊंचाई को 3 गुना किया जाता है, तो लंबाई में तो कोई गुना नहीं किया जाता है, तो आप मान भी सकते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दे सकता है कि केवल चौड़ाई और ऊंचाई को इतना इतना गुना किया जाता है और इसको नहीं किया जाता है गुना, तो फिर भी ये तो 1 गुना है ना जी, फिर भी 1 गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है, तो सब हम इसको इसी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इस टाइप को भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछता है। नेक्स्ट टाइप कहता है कि यदि किसी घनाभ के 3 आसन सतहों का क्षेत्रफल अगर दिया हो, किसी भी घनाभ के अगर 3 आसन सतहों का क्षेत्रफल दिया होता है, तो उसमें हमारा अगर आयतन पूछ दिया जाए तो आपको क्या करना है कि उन तीनों सतहों का जो क्षेत्रफल दिया है ना, उन सबको हम गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद उसका वर्गमूल निकाल देते हैं, आपका आयतन निकल जाएगा कि उसका आयतन कितना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कह रहा है यदि किसी घनाभ के 3 आसन सतहों का क्षेत्रफल क्रमशः, मान लेते हैं XYZ दिया तो XYZ के स्थान पर कुछ दे दिया जाए, मान लेते हैं कि 4 दिया गया, 2 दिया गया और फिर 8 दिया गया। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, सबको गुना कर देंगे, तो 4 गुना 8 हो जाएगा, 8 बताइए 64 हो जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा और इसका वर्गमूल निकाल देना है, तो ये 8 ओवरऑल आ जाएगा। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 8 होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि आसन भुजाएं होनी चाहिए, सॉरी आसन पृष्ठ होना चाहिए, आसन पृष्ठ या सतह होना चाहिए। आसन पृष्ठ सतह कैसे हो जाए, जैसे हम किसी त्रिभुज या चतुर्भुज में देखते हैं तो इसमें कहते हैं कि इसका आसन भुजा कौन सा है, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C, ये D। तो आसन भुजा क्या होता है, लगातार जो भुजा आता है उसी को आसन भुजा कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये वाला भुजा हो जाएगा। उसी तरह से सरफेस भी होना चाहिए, वो लगातार होना चाहिए सरफेस। यानी अगर मान लीजिए कि यहाँ हम घनाभ बनाते हैं तो वो आसन सतह के हम आपको पहचान दिला देते हैं, आसन सतह कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे घनाभ बना दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने घनाभ बना दिया, तो आप एज्यूम कीजिएगा कि ये दाहिने साइड का पृष्ठ है, ये टोटल पृष्ठ जो देख रहे हैं आप, ये दाहिने साइड का पृष्ठ है। ठीक इसके बाएं साइड का सामने का पृष्ठ ये है, तो इसके बाद तुरंत वो वाला पृष्ठ आ गया, उसके बाद तुरंत इसके बैक वाला पृष्ठ आ जाएगा जो ये बैक में दिख रहा है।
तो ये पृष्ठ दाहिने का पृष्ठ और ठीक बाएं का पृष्ठ, ठीक उसके पीछे का पृष्ठ, एक फ्रंट हो जाएगा, एक लास्ट हो जाएगा जो दिख नहीं रहा है, और एक दाहिने तरफ का। तो ये पृष्ठ जो है आसन पृष्ठ हो जाएंगे। तो जब भी इस टाइप से ये आगे वाला फ्रंट का दिया होगा कुछ क्षेत्रफल, मान लीजिए इसी का क्षेत्रफल 4 दे दिया गया, इसके ठीक पीछे वाला का क्षेत्रफल अगर 2 दे दिया गया है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल आपका दे दिया गया है, मान लीजिए कि इस दाहिने साइड का जो है उसका 8 दे दिया गया है। तो इस टाइप से आप इसका आयतन अगर कुछ दिया जाए तो आप बता सकते हैं आयतन कितना हो जाएगा, सबको गुना करके इसका वर्गमूल निकाल जाए। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रूल की। हमने 3 घनाभ में देख लिया, घनाभ में कितने फार्मूला हमने देख लिया जो कि कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए बात आता है घन की। तो घन में कह रहा है कि किसी घन की भुजा में अगर x% की वृद्धि कर दी जाए, तो चूंकि घन में तो एक ही भुजा होती है, मतलब बराबर सब होती है, होती तो भुजा हमारा 12 होती है, किनारा जब 12 है तो किनारा भुजा 12 हो जाएंगे, लेकिन सब में भुजाएं बराबर होती है, तो किसी एक भुजा को ले लेते हैं, सबका बोध हो जाता है। ठीक है, तो किसी घन की भुजा में अगर x% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके आयतन में प्रतिशत जो वृद्धि होता है वो इसके माध्यम से निकल जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आपसे कह दिया जाए कि किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है, किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है, तो बताइए कि आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो सिंपल हमें क्या करना है, 3x + 3x² / 100 प्लस x³ / 100 के पावर 2% हम कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, जैसे 10 है तो 10 के स्थान पे यहाँ पे करेंगे तो 30 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 3000 हो जाएगा, चूँकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 या 300 यहाँ पे हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा। चलिए ये 30 हो जाएगा, ये 300 अब बटा 100 हो जाएगा, और ये प्लस मान लेते हैं x³ करेगा तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर करते हैं तो 10000 होता है, तो 100 का स्क्वायर 10000, तो ये 10000 हो गया। अब इसको हम काट देंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो नीचे क्या बचा 10, यानी 0.1 ये ओवरऑल आया। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 3, तो 30 और 3 कितना हो गया 33.1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 33.1 आपका प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके घर में आते हैं। इसके संबंध इसके अतिरिक्त और भी 2 फार्मूला है जिसको मैं अभी वीडियो को कट करता हूँ, फिर लेकर आपको बताता हूँ कि कौन सा फार्मूला है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको कन्फ्यूजन आप दूर कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट हम 2 फार्मूला और है जिसको हम आपको दिखवा देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा आगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। वीडियो कट करके हम आपको इसको लिख कर और उसके बाद बताते हैं, नहीं तो लिखने में टाइम लगेगा फालतू का, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को कट करते हैं। तो चलिए लिख कर आ गए हैं। नेक्स्ट जो रूल है ना वो ये वाला है कि घन के संबंध में है। किसी घन की भुजा में अगर 1% की वृद्धि हो जाती है तो हमने अभी क्या देखा था कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए, तो उसका हमने अभी जैसा कि आपने देख लिया होगा। अब अगर कह दें कि उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी, तो क्या बताएंगे, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि आपको इसके माध्यम से होगी। जैसे आपको क्वेश्चन कर दिया जाए कि किसी घन की भुजा में मान लेते हैं कि 10% की वृद्धि हो गई है, ठीक है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, तो सिंपल इस फॉर्म को हम रख देंगे, तो 2 × 10 कर देंगे, ठीक है, अब प्लस कर देंगे 10 अब बटा 10 का टोटल स्क्वायर कर देंगे। यही चीज़ करना है, तो हम सिंपल क्या कर देंगे, 10 × 20 हो जाएगा, अब प्लस कर देंगे, ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ओवरऑल 1 होगा, यानी 21% की क्या हो जाएगी, इसकी वृद्धि हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके पहले हमने अगर किसी भी घन के भुजा में अगर 1% की वृद्धि हो रही है तो उस स्थिति में अगर आयतन पूछे ना तो उसको हम किस फॉर्मूले से करते हैं, 3x + 3x² / 100 प्लस x³ बटा 100 का स्क्वायर करते हैं, तो उससे आयतन निकल जाता है। और क्षेत्रफल में अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का है अगर 1% की वृद्धि हो रही है तो हम 2x + x/10 का
होल स्क्वायर कर देते हैं, तो इससे निकल जाता है हमारा उसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। अब देखिए दोनों से रिलेटेड एक मतलब फार्मूला है जो कि दोनों में लागू होगा, ठीक है। तो वो क्या है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। यदि किसी घन या घनाभ में का प्रत्येक किनारा जो है x गुना कर दिया जाए, घन में कहे और घनाभ में कहे, प्रत्येक किनारा कहे, तो घन में तो सही सूट हो रहा है कि घन का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो इसलिए इसमें सूट कर रहा है। लेकिन अगर घनाभ में कहा जाए कि प्रत्येक भुजा, तो घनाभ की प्रत्येक भुजा कहा जाए तो उसमें कौन कौन सी भुजाएं सम्मिलित होंगी, उसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। यानी कि घनाभ में अगर क्रिया किया जाए तो उसमें लंबाई जितना गुना से बढ़ेगा उतना ही गुना चौड़ाई बढ़ेगा, उतना ही गुना ऊंचाई बढ़ेगा। ये कहने का मतलब यही है कि यानी प्रत्येक किनारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन में हो या घनाभ में हो वो सब बराबर ही गुना होना चाहिए, तो ये फार्मूला लगेगा। का प्रत्येक किनारा x गुना कर दिया जाए तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कितना वृद्धि नहीं होगा, वृद्धि वाला फार्मूला नहीं है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चीज़ है, तो आप बढ़िया से देख लीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि अगर किसी घन या घनाभ के प्रत्येक किनारा को इतना गुना कर दिया जाता है तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, ये बात कह रहा है, न कि कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, ये नहीं कह रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कितना गुना हो जाएगा, तो जब भी आप ध्यान रखिएगा, जब भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, अगर गुना गुनी में उसका वृद्धि हो रहा है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है x स्क्वायर गुना होता है। अगर यहाँ पे प्रत्येक किनारा 2 गुना हो रहा है तो फिक्स है कि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा ना वो 2 का स्क्वायर गुना होगा, 2 का स्क्वायर गुना होगा। यानी 2 गुना अगर संपूर्ण 2 गुना हो रहा है उसका किनारा, तो जाहिर सी बात है कि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आयतन जो होगा वो 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी 8 गुना आयतन हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको सेट कर दिया जाए कि यदि किसी घन या घनाभ का प्रत्येक किनारा x गुना के स्थान पर हम कर लेते हैं 4, मान लेते हैं कि 3 गुना हो जा रहा है, ठीक है, 3 गुना हो जा रहा कर दिया जाता है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना होगा, तो x स्क्वायर गुना होगा, जितना ये रहेगा ना उसका स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 गुना कर रहा है तो इसका 3 स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 9 गुना इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अगर आयतन पूछे कि आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 3 गुना अगर किनारा हो रहा है तो आयतन इसके क्यूब का गुना होगा, यानी 3 का 3 क्यूब कर देंगे तो 3 3 का 9 3 27, यानी 27 गुना इसका आयतन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फार्मूले जितने भी मैंने अभी लिखवाए 3 4 5 जो भी फार्मूले लिखवाए हैं इसको आप एक जगह या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको लिख कर एक जगह आप रिमाइंड कीजिएगा, याद कीजिएगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन कहीं ना हो। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इन सभी फार्मूले में से कहीं ना कहीं किसी न किसी फार्मूले से आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट रिलेटेड करके पूछ दिया जाता है, ठीक है। हो सकता है कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनको इनडायरेक्टली पूछा जाता होगा, तो थोड़ा सा उसको लैंग्वेज समझना पड़ेगा। चलिए, आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसको रहने देते हैं, इस वीडियो को रहने देते हैं यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में हम बेलन पर बात करेंगे। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में हम बेलन पर बात करेंगे, लेकिन संभव नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे बेलन पर, ठीक है। देखिए, हम चाहते हैं कि आपको विस्तार से समझा पाऊँ, इसलिए थोड़ा सा हड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हबड़ दबड़ में काम गड़बड़ हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। इसके बाद बेलन, अब इसके बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। बस इतना ही फार्मूला का आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल बनाइएगा आप अपने बुक से, ज़रूर आपको संतुष्टि मिलेगी। और इन सभी फार्मूला का यूज़ करके देखिएगा आपसे सवाल बन पाता है या नहीं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।